करंटली सीडीएसएल के शेयर्स को लेकर मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स कहते हैं कि सीडीएसएल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में आपको काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। मार्केट में से बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि अगर आप लोग सीडीएसएल के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको बहुत ही अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप कंपनी के शेयर्स के प्राइस के ग्राफ को देखेंगे तब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेगी। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछले एक साल में कंपनी के शेयर्स 10% से ज्यादा गिर चुके हैं। अगर आप लोग सीडीएसएल के शेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पर सीडीएसएल का जो शेयर्स है वो डाउन ट्रेंड में परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप लोगों ने एक साल पहले सीडीएसएल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होता तब यहाँ पर आपको 10% का लॉस होता। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर सीडीएसएल के शेयर्स को लेकर आपको क्या करना है, कंपनी के फंडामेंटल्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीडीएसएल के शेयर्स ने एक हफ्ते में 2.95% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स ने 1.98% के रिटर्न दिए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक साल में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 10% से गिर चुकी थी, लेकिन वहीं पर अगर आप 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 5 ईयर के रिटर्न में 245% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। अगर आप कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद से देखेंगे तो सीडीएसएल के शेयर्स की प्राइस की ग्रोथ होना शुरू हुई थी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नए नए इन्वेस्टर्स थे जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे थे। लेकिन अब शायद आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि जब इन्वेस्टर्स के नंबर्स बढ़ेंगे तब सीडीएसएल को फायदा कैसे होगा। सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी है जो डीमैट अकाउंट में रखे हुए शेयर्स को होल्ड करती है। जब भी नए डीमैट अकाउंट होते हैं तो ज्यादातर डीमैट अकाउंट सीडीएसएल के साथ ओपन होते हैं। नए डीमैट अकाउंट ओपन होने की वजह से सीडीएसएल का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होते जाता है और इसी की वजह से सीडीएसएल के शेयर्स में ग्रोथ दिखाई देती है। मेरे कहने का मतलब साफ है कि जब भी स्टॉक मार्केट में नए नए इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ते जाएगा, उस तरीके से कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ होते जाएगी। लेकिन सीडीएसएल के शेयर्स के प्राइस में करेक्शन आने का और सीडीएसएल के शेयर्स की प्राइस गिरने का एक और इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि अगर आप लोग रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद की सिचुएशन देखेंगे तो ये रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है और इंडिया के स्टॉक मार्केट में से बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स जो नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते थे तब यहाँ पर आपको लॉसेस ही फेस करने पड़ते थे और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तो मार्केट में से बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ करने लगते हैं। इसी की वजह से मार्केट में नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो है वो कम होते जा रहे थे, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कम होते जा रहे थे। इसी की वजह से सीडीएसएल के रेवेन्यूज पर बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ा और रेवेन्यू कम होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया और कंपनी के प्रॉफिट कम होने की वजह से कंपनी के शेयर्स की वैल्यूज गिरने लगी थी। लेकिन वहीं पर अगर आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में से बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि अगर आप लोग सीडीएसएल के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, अगर आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, 4-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आपको काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो करंटली कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, तो इसी की वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिर रही है। लेकिन अगर आप लोग सीडीएसएल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो काफी ज्यादा यूनिक है। मार्केट में वैसे तो 2 डिपॉजिटरीज हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक ही डिपॉजिटरी के शेयर्स लिस्टेड हैं, तो इस चीज का बेनिफिट भी सीडीएसएल को मिलता है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं, कंपनी के शेयर्स में आपको करेक्शन दिखाई दे सकती हैं, तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।